हेलो दोस्तों, बीएड विद स्नेहू अंजलि चैनल में आपका स्वागत है। मैं स्नेहू अंजलि आज आपके साथ केमिस्ट्री के लेसन प्लान नंबर 5 के बारे में बात करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी लेसन प्लान को बनाने से पहले उसका हम नंबरिंग करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने लिखा है पाठ योजना संख्या 5। अगर आपको मेरा लेसन प्लान नंबर 1, 2, 3, 4 देखना है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिर हम उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है राजकीयकृत मध्य विद्यालय जेटवी हाजीपुर, जो कि इंटर्नशिप के टाइम मुझे भेजा गया था इस स्कूल में। अब वहाँ का नाम लिखेंगे जहाँ पे आपको सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप के टाइम भेजा जाएगा। फिर इन सब को कंप्लीट करने के बाद आप दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि के बारे में लिखेंगे। तो जो अवधि है वो हर स्कूल का अपना अपना होता है। जैसे कि मैं जहाँ गई थी वहाँ 40 मिनट्स का टाइमिंग था हर बेल का। आप वहाँ का लिखेंगे जहाँ पे आपको भेजा जाएगा, क्योंकि हर स्कूल का अपना अपना टाइमिंग होता है। कहीं पे 35 मिनट्स होता है, कहीं 45 मिनट्स और तो कहीं 40 मिनट्स भी होते हैं। तो इन सबको कंप्लीट करने के बाद हम प्रकरण पे लिखेंगे। तो जो प्रकरण है मेरा वो है धातु और अधातु, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल। फिर उसके बाद प्रकरण लिखने के बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स जनरली आप 7-8 जितना भी हो लिखना आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 4 ही लिखा है क्योंकि ये एक केमिस्ट्री का लेसन प्लान है कंप्लीट, और इससे पहले भी मैंने वही जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 ही जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला जनरल ऑब्जेक्टिव मैंने क्या लिखा है। तो जो पहला जनरल ऑब्जेक्टिव है वो है छात्रों में रसायन विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को विज्ञान विषय के महत्व एवं उपयोगिता को बताना, बच्चों के अंदर तार्किक क्षमता का विकास करना, और लास्ट वन जो है वो छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना। जनरल उद्देश्य को लिखने के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य की बात करेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होता है, जो हमारा प्रकरण से रिलेटेड होता है, जो हम प्रकरण पढ़ाते हैं, यानी कि जो टॉपिक पढ़ाते हैं वही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। जैसे कि हम बच्चों से वहाँ पे बात करेंगे कि बच्चे धातु एवं अधातु को विस्तार से जान सकेंगे, धातु के गुण एवं दोषों को पहचान सकेंगे, धातु अधातु के विभिन्न उपयोग को समझेंगे, आसपास की वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य को लिखने के बाद हम शिक्षण विधि को लिखेंगे, यानी कि टीचिंग मेथड। यहाँ पे मैंने लिखा है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। आप उन विधि का यूज़ करेंगे जो आप क्लास के पढ़ाने के समय यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ 2 ही विधि लिखी है, आप और भी लिख सकते हैं। फिर शिक्षण विधि के बाद हम सहायक सामग्री की बात करेंगे। तो सहायक सामग्री जो आप क्लास में जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लिखते हैं। जैसे कि हम क्लास में चॉक का यूज़ करते हैं, डस्टर का यूज़ करते हैं, चार्ट का यूज़ करते हैं, श्यामपट्ट एवं अन्य सहायक सामग्री जो भी आप यूज़ करते हैं उनके बारे में आप लिखेंगे। फिर पूर्व ज्ञान में हम यही लिखेंगे कि बच्चे जो हैं धातु और अधातु के बारे में कुछ सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर इन सब को पूर्व ज्ञान को कंप्लीट करने के बाद हम प्रस्तावना प्रश्न पे आते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न में जनरली 3 कॉलम बनाए जाते हैं। पहला जो होता है वो क्रम संख्या का, दूसरा जो पीपल टीचर का होता है, और तीसरा होता है स्टूडेंट का। तो जो पीपल टीचर यहाँ पे वर्क करते हैं उनका लिखा जाता है, और जो छात्र यहाँ पे क्रिया करते हैं उनका दिया जाता है। तो पहला जो नंबर है वो क्वेश्चन है कि बच्चों धातु की वस्तुएं किससे बनी होती है। तो जो स्टूडेंट्स है वो उत्तर देंगे कि लोहा, स्टील, तांबा, ईटीसी। फिर सेकंड क्वेश्चन निकलेगा कि कक्षा में उपयोग होने वाले 2 धातु और अधातु वस्तुओं कौन कौन सी हैं। मैंने यहाँ पे एकक लिखा है। जैसे कि यहाँ पे बच्चे उत्तर देंगे पंखा और चौक, और भी लिखेंगे जैसे कि डस्टर हो गया, फिर आपका ब्लैक बोर्ड हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेटल और नॉन मेटल की थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आएंगे, तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या सभी पदार्थ एक जैसे दिखते हैं। तो बच्चे यहाँ तो अभी जानते नहीं हैं क्योंकि उनको तो सामान्य जानकारी प्राप्त है, तो यहाँ पे वो मौन होंगे। फिर वहाँ पे जो शिक्षिका होंगी वो पूछेंगी कि चमकने वाली वस्तुओं को हम धातु कह सकते हैं। तो बच्चे यहाँ भी मौन होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन उन्हें समस्यात्मक लगेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ से उद्देश्य कथन पे आएंगे। तो उद्देश्य कथन में हम बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हम धातु एवं अधातु के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर वहाँ से हम प्रस्तुतिकरण पे आएंगे। तो प्रस्तुतिकरण में मैंने 4 कॉलम बनाया है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य।
तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु में सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो धातु की परिभाषा। तो यहाँ पे जो टीचर हैं यानी जो पीपल टीचर हैं वहाँ पे बच्चों को बताएंगी। फिर वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे अभी कुछ पता नहीं होता है। तो वो धातु की परिभाषा जब शिक्षिका बताती हैं तो वो वहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और शाम पट पे भी हम यही परिभाषा को लिखेंगे। मेरा यहाँ स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन जो शिक्षिका होती हैं वो यहाँ पे शाम पट वर्क में स्टूडेंट्स को लिख के बताती हैं, ताकि बच्चे अच्छे से उसे कॉपी में नोट कर सकें। फिर वहाँ पे हम कुछ धातु के गुण, जो सेकंड मेरा शिक्षण बिंदु हुआ कि धातु के भौतिक गुण, तो वो सब भी हम बच्चों को बताएंगे। जैसे कि धातु के बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि चमक होती है, कठोरता होती है। तो इन सब के बारे में हम बच्चों को बताएंगे कि जो चमक होती है वो उसे हम धात्विक चमक के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, ETC। फिर कठोरता जो होता है कि जो पारा है वो यानी कि जो मरकरी है उसे छोड़कर सभी जो धातुएँ होती हैं उनके अलग अलग टेम्परेचर्स यानी कि कठोरता होती है। हार्डनेस, सबका हार्डनेस अलग अलग होता है, बस एक एक्सेप्ट मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर यहाँ भी छात्र क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर वहाँ से फिर थर्ड जो हो जाएगा, जो पहले तो हुआ चमक, दूसरा हुआ कठोरता, फिर हम ध्वनिक की बात करेंगे, जो कि हमारा धातु का कुछ भौतिक गुण है। तो धातु जो होती है, धातुओं को किसी कठोर वस्तु या सतह से टकराने पर जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसे ध्वनिक कहते हैं। यानी कि जो हमारा स्कूल का जो घंटी होता है वो एक तरह का एग्जाम्पल हो गया ध्वनिक का। फिर गलनांक MP, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। फिर धातुओं का गलनांक काफ़ी उच्च होता है, फिर उसका डेंसिटी भी कुछ बहुत ज़्यादा हाई होता है। फिर यहाँ पे हम बच्चों को बताएंगे कि MP क्या है, MP का फुल फॉर्म क्या होता है। वहाँ पे हम शॉर्टकट में बच्चों को बताएंगे कि MP को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये सब हम बताएंगे। मेरा यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट शिक्षण बिंदु की बात करेंगे, जो कि है अधातु। फिर हम अधातु के बारे में बच्चों को बताएंगे कुछ। फिर उसके बाद अधातु के कुछ भौतिक गुण धर्म के बारे में बताएंगे, जैसे कि अधातु के बहुत सारे भौतिक गुण धर्म हैं। जैसे कि पहला है, अधातु में कोई चमक नहीं होती है, ये ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है, मीन्स की बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत लो होता है। तो ये सब बातें हम बच्चों को बताएंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर वहाँ से हम नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पे आएंगे कि धातु और अधातु में कुछ अपवाद होते हैं, तो उसके बारे में हम बच्चों से बात करेंगे। तो जैसे पहला हम छात्र अध्यापिका का जो क्रिया होगा वो धातु का अपवाद। तो वहाँ पे सबसे पहला जो लिखेंगे पारा, यानी कि मरकरी क्या एक धातु है परंतु सामान्य ताप पर, यानी कि रूम टेम्परेचर वो किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। छात्र यहाँ अपनी नोटबुक में लिखेंगे। फिर दूसरा है कठोर धातु, धातु कठोर होती है, लेकिन सोडियम जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, जैसे हम चाकू से काट सकते हैं। फिर हम कुछ अधातु का अपवाद के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अधातु के भी बहुत सारे कुछ अपवाद हैं। जैसे कि अधातु कठोर नहीं होते, परंतु हीरा एक ऐसा अधातु है जो कठोर होता है। फिर सेकंड हम लिखेंगे, धातु में कोई चमक नहीं होती है, परंतु हीरा, आयोडीन एवं ग्रेफाइट जैसे अधातु हैं जिनमें चमक होती है। फिर थर्ड बताएंगे कि अधातु जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, पर एक्सेप्ट हाइड्रोजन वो क्या होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। फिर छात्र जो क्रिया करेंगे वो अपनी नोटबुक में इस चीज़ को ध्यानपूर्वक लिखेंगे। और फिर यहाँ पे हम कुछ जो है बच्चों को टॉपिक के से रिलेटेड लिखकर बोर्ड पे बताएंगे, जैसे कि मरकरी का सैम्बल क्या हो गया, फिर नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज को हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें हम बच्चों को श्यामपट वर्क में बताएंगे। तो जिस तरह से बच्चों को हम ये सब शिक्षण बिंदु को कंप्लीट करने के बाद कुछ होमवर्क भी देते हैं। जैसे कि जैसे ही मेरा शिक्षण बिंदु कंप्लीट होगा तो वहाँ पे निरीक्षण कार्य भी आएगा। तो जो बच्चे क्लास में लिखते हैं तो शिक्षिका का बस यही काम होता है कि वो घूम घूम कर क्लास में देखें ताकि बच्चे सही से लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। फिर उसके बाद हम कुछ मूल्यांकन प्रश्न करते हैं, जैसे कि धातु किसे कहते हैं, पारा क्या है, ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न बच्चों से पूछते हैं, जो कि है धातुओं के भौतिक गुणों को बताइए। दूसरा है कौन से अधातु में चमक होती है, कौन सा धातु कठोर नहीं होता है। फिर उसके बाद कुछ बच्चों को हम होमवर्क भी देते हैं, जैसे कि धातु एवं अधातु में क्या अंतर है स्पष्ट करें। फिर धातु एवं अधातु के अपवादों की चर्चा करें, जैसा कि मैंने यहाँ से हम
थर्ड क्वेश्चन जो है वो है कि किसी दो अधातु का नाम लिखें जिसमें चमक होती है। फिर इन सबको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम पर्यवेक्षक का सिग्नेचर करवाएंगे और यहाँ पे हम अपना खुद का सिग्नेचर करते हैं। मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन पिछले वीडियोज़ में मैंने वहाँ पे मेंशन किया है, तो आप अगर देखना चाहते हैं प्रीवियस वीडियो तो आप देख सकते हैं। होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।